हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब साथियों। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे बोर्ड के पीछे जो है वर्गमूल से संबंधित प्रश्न। अक्सर आप लोगों ने कंपटीशन के एग्जाम में देखा होगा कि जो है क्या नाम से वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो अक्सर गलत हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन को लिया है और सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से इसको समझा जाएगा दोस्तों। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है जैसा कि वर्गमूल से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, अंडर रूट से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, ये क्वेश्चन जो होते हैं अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, एनीवेडी कोई भी जो है कोई भी वनडे एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको जरूर मिलता है 1 या 2 नंबर का। तो आइए यहाँ से 1 या 2 नंबर जो है क्लियर करते हैं और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो है चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है यदि अंडर रूट 1 प्लस जो है 25/144 यानी करनी में अंडर रूट में 1 प्लस 25/144 बराबर 1 प्लस x/12 यानी जो है 1 प्लस x/12 हो तो x का मान क्या होगा। इसको आइए आसानी तरीके से सॉल्व करते हैं। एकदम ट्रिकी मेथड है जो आसानी तरीके से सॉल्व करते हैं और जो है इसका जो है x की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू को आप लोग को यहाँ से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को जो है ये जो प्रश्न है इस प्रश्न को यहाँ पे उतारते हैं दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस 25/144 बराबर 1 प्लस x/12। ठीक है। ये हो तो x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जो अंडर रूट लगा है, अंडर रूट के अंदर ही हम लोग इसको जो है इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं, यानी 1 प्लस 25/144। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 1 प्लस 25/144 है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और लासा ले लेते हैं। और आप लोग जानते हैं कि अगर बाय द वे जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है, चाहे 1 लिखा हो चाहे 2 लिखा हो, उसके बटे में 1 होता है जो हम लोग लिखते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको आपको समझाने के लिए मैंने बताया है। और आइए दोस्तों, तो इस अंडर रूट के अंदर यानी करने के अंदर 144 का हम लोग क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं यानी लासा लेते हैं। अब क्या करते हैं, 144 यहाँ पर इसके अपान में 1 है, जब भाग करेंगे 144 आएगा और गुणा जब करेंगे 1 से तो 144 इकन्नम 144। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके पास 144 है। ठीक है। 144 और 144 क्योंकि हम लोग लासा ले चुके हैं तो 144 और 144 का जब डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1 और 1 की गुणा किससे हो जाएगा, 25 से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे हम लोग प्लस लिखते हैं और उसके बाद क्या नाम से हम लोग यहाँ पे 25 इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। ये अंडर रूट के साथ जो है हम लोग जो साधारण सा लासा लिया और इसको सॉल्व कर लिया। ठीक। अब इस चीज यानी आपका ये वाला पोर्शन इक्वल टू के ये वाला पोर्शन, इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल। अब सेम टू सेम जैसे इसको हमने सॉल्व किया है ठीक उसी प्रकार हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सा क्या कॉमन आएगा, लासा क्या आएगा 12 आएगा। सॉरी कॉमन हमने कहा, लासा हमारा एलसीएम जो है 12 आएगा। और यहाँ पे हमने जैसा बताया कि यहाँ पे 1 है और किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 1 होता है जो हम लोग लिखते नहीं हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्या हो जाएगा, 12 इकन्नम 12 प्लस, और ये देखिए 12 और 12 यानी 12 क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 की गुणा जब x से करेंगे तो x आ जाएगा। यहाँ तक का कोई दोस्तों प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व और सरल करते हैं, इसको और इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों।
आइए जोड़ लेते हैं, 144 और प्लस 25 क्या हो जाएगा, 169, ठीक है, बटा 144। क्या आपको बोर्ड पे दिखाई पड़ रहा है साफ? उसके बाद अब यहाँ पे 12 प्लस एक्स बटा 12, ऐसे ही इसको उतार लेते हैं हम, ठीक है। अब आप लोग ने जो है पढ़ा होगा स्क्वायर और रूट, तो आप लोग जानते हैं 169 का वर्गमूल क्या होता है, वो क्या होता है बच्चों, 13 होता है। कितना होता है, 13। यानी ये जो करनी लगा हुआ, ये जो अंडर रूट लगा हुआ है, इस अंडर रूट को हटाएंगे और या तो जो है इसको जो है इस पोर्शन को 169 बटा 144 को जो करनी से बाहर निकालेंगे, तो जो 169 होता है वो 13 का वर्ग जो है 13 का वर्गमूल होता है, और जो 12 होता है वो 12 जो है 144 जो होता है, 144 जो होता है वो 12 का वर्गमूल होता है, ठीक है। जैसे 12 गुणे 12 यानी 12 बरहियम 144, तो ये वर्ग हो गया 12 का, और जो 144 जो है 144 का जो है क्या नाम से आप लोग जब वर्गमूल लेंगे तो 12 मिलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 12 हो गया बराबर, ठीक है, बराबर लगा लेते हैं, और बराबर लगाने के बाद ये वाली जो संख्या है 12 प्लस एक्स बटे 12, तो देखिए आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, बराबर ये बटे में है और ये भी बटे में ही है, और बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हर का 12, और जो है इस हर का 12 को काट देते हैं, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जो है ले लेते हैं, काले पेन से ले लेते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये जो ये पोर्शन यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, 13 बराबर 12 प्लस एक्स, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से x की वैल्यू जो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 माइनस 12, तो x बराबर 1, ये आपका आंसर है। यानी वैल्यू कितनी x की आएगी, वो आएगी 1 आएगा दोस्तों। तो चलिए इसको जो है उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम लोग दूसरा सवाल को देखते हैं और दूसरे सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही प्रश्न लेंगे और ऐसे ही 2-2 करके हम समझाते रहेंगे हर एक प्रत्येक वीडियो में। अब अगला जो क्वेश्चन है, जो है दूसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यदि अंडर रूट में 1 प्लस एक्स अपान 144 बराबर 12 अपान 13 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम इसी तरह ये जो है प्रश्न लगेगा, तो आइए इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस पोर्शन को उतार लेते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन है हमारा, इसको उतार लेते हैं, 1 प्लस एक्स बटा 144 बराबर 13 अपान 12, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग उतारने के बाद इसमें एक चीज ये करना है कि हम लोग अगर जो है जैसे यहाँ पे हम लोग ने किया हुआ था कि इसको जो है लासा लिए थे फिर सॉल्व किए थे, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा आपका लेंथी हो जाएगा। फिलहाल आइए थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं फिर आगे क्या होता है, ठीक है। अब सेम उसी तरह हम लोग क्या करते हैं जी हम लोग क्या करते हैं, 144 का हम लोग लासा अंडर रूट के अंदर हम लोग 144 का हम लोग लासा लेंगे, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, जब हम लोग लासा लेंगे तो 144 प्लस एक्स, यहाँ तक का आपको समझ में आया, यहाँ तक का जो है आपको समझ में आया। और दूसरे पक्ष में जो लिखा हुआ है वो 13/12 लिखा है, इस तरह हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। जैसा कि हमने पहले प्रश्न में जो है आपको हमने बताया था कि एलसीएम लेकर और कैसे सॉल्व किया जाता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग कि दोनों अंडर रूट को हटाना है हमको, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों।
आप लोग जानते हैं ये बराबर के इधर वाला जो होता है ये राइट हैंड साइड कहलाता है, यानी RHS कहलाता है। और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, इस तरह ये जो लेफ्ट हैंड है हमारा, देख रहे हैं वीडियो में, ये इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS। ठीक है, दोनों पक्षों को जब वर्ग करते हैं, आप ये मान के चलिए किसी भी संख्या में अगर अंडर रूट लगा है, अगर हम लोग उसका वर्ग करते हैं तो क्या होता है, अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, तो अंडर रूट हट जाएगा, 144 144 x बटा 144 बराबर, अब यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग की बात कहा गया है, तो 13 का जो वर्ग होता है, वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी संख्या से उसी संख्या को गुणा कर देना, वह वर्ग कहलाता है। ठीक है, 13 का जो वर्ग होगा वो कितना होगा, 169 होगा, या आप यहाँ पे करके देख भी सकते हैं, 13 गुणे 13 करेंगे तो आपका 169 आएगा। और ठीक 12 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 144 आ जाएगा। 12 बढ़ियम 144 और 13 तिरहियम 169 169। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है। अब देखिए ये आइटम बटे में है, ये और ये भी बटे में है, और बीच में बराबर लगाते हैं, ये क्या हो जाएगा, 144 से 144 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या बचता है जी, 144 प्लस x बराबर 169। अब ये बताइए क्या हम लोग x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ये जो 144 है जब हम लोग उस पक्ष में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके चिन्ह बदल जाएंगे। अगर ये जो है प्लस में है तो वहां पे जाएगा माइनस में हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस में होता तो उधर जाता तो प्लस में हो जाता है। जब भी किसी संख्या का पक्षांतर पक्ष जो है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में भेजते हैं, या दूसरे पक्ष से जो है पहले पक्ष में लाते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, तो उसमें जो उसके चिन्ह होते हैं वो घट जाते हैं। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जो है 169 माइनस 144। देखिए हमने क्या किया, ये जो 144 इस पक्ष में भेज दिया तो माइनस होगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, जब इनको घटाओगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके जो दो सवाल है ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में आता है, रेलवे, SSC, यूपी टेट, जो है लेखपाल, सी-टेट, हर एक वनडे एग्जाम में यहाँ से एक ना एक नंबर का या 2 नंबर का और कभी कभी तो 3 नंबर का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जरूर इसको जो है शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।